बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम चंदनपुर था। इस राज्य पर राजा तेज प्रताप सिंह का शासन था, जो अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। राजा तेज प्रताप सिंह अत्यंत परोपकारी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके कुशल शासन में चंदनपुर की प्रजा बहुत ही सुखी और समृद्ध थी। राज्य के सभी नागरिक धनवान थे और किसी को भी किसी वस्तु की कमी नहीं थी। चंदनपुर में सभी लोग मिलजुल कर और प्रेम से रहते थे, जिससे राज्य में शांति बनी रहती थी। एक दिन राजा तेज प्रताप सिंह ने जंगल में घूमने का निश्चय किया। जंगल की सैर के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर देखे। वहां शेर, चीते, भालू, हिरण और खरगोश जैसे कई जीव मौजूद थे। ये सभी जानवर अपनी प्राकृतिक सुंदरता में बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। राजा ने सोचा, यदि चंदनपुर के लोग इन सुंदर जानवरों को देखेंगे तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। इस विचार के साथ राजा ने जानवरों से चंदनपुर आने का आग्रह किया। उन्होंने जानवरों को आश्वासन दिया कि चंदनपुर में उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हिरण और खरगोश स्वभाव से डरपोक होने के कारण चंदनपुर आने से डर गए, लेकिन शेर, चीते और भालू राजा के निमंत्रण पर चंदनपुर आ गए। जब लोगों ने इन बड़े जानवरों को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य और खुशी हुई। बच्चे उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हुए, लेकिन उनके मन में थोड़ा डर भी था। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। रात को जब सभी ग्रामीण गहरी नींद में सो जाते थे, तब कुछ अनहोनी होती थी। शेर, चीते और भालू चुपके से घरों में घुस जाते थे। वे किसी की गाय, किसी की भैंस और किसी की बकरी को अपना शिकार बना लेते थे। सुबह होने पर लोग अपने पालतू जानवरों को गायब देखकर चिंतित हो जाते थे। जब लोगों को इस बात का पता चला कि यह सब जंगली जानवरों का काम है, तो वे राजा के पास गए। उन्होंने राजा से शेर, चीते और भालू की शिकायत की और अपनी परेशानी बताई। राजा ने ध्यान से उनकी बात सुनी और स्थिति की गंभीरता को समझा। राजा ने कहा, जो मिलजुल कर नहीं रहता और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे दूर भगा देना ही उचित है। उन्होंने समझाया कि ऐसे व्यवहार से समाज में अशांति फैलती है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शेर, चीते और भालू को जंगल की ओर भगा दें। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए जानवरों को खदेड़ना शुरू किया। उन्होंने तीर चलाकर शेर, चीते और भालू को जंगल की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। जानवर डरकर वापस जंगल की ओर दौड़ पड़े और फिर कभी चंदनपुर नहीं लौटे। राजा ने यह संदेश दिया कि जो दूसरों का नुकसान करता है, उसे कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहता। शेर, चीते और भालू अब जंगल में ही रहते हैं, अपनी प्राकृतिक जगह पर। उनके जाने के बाद चंदनपुर के लोगों ने राहत की सांस ली। एक बार फिर चंदनपुर के लोग सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और राजा तेज प्रताप सिंह के न्यायपूर्ण शासन में सभी सुखी रहे।